इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। ये गीता रूप जो रहस्यमय उपदेश जो मैंने तुमको दिया है, इस उपदेश को किसी भी काल में किसी भी समय में सबके सामने मत करना। अब ये जो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका लोग जिनको ज्ञान नहीं है इसका उल्टा अर्थ ले लेंगे। शरण क्या हो तो जानेंगे नहीं, कर्म छोड़ देंगे। भगवान ने कहा सब कर्म छोड़, उल्टा अर्थ ले लेंगे। तो भगवान ने कहा सब इसके अधिकारी नहीं। जो तप रहित मनुष्य हो उनसे नहीं कहना चाहिए। तप रहित मनुष्य का मतलब है जो पहले तप बताया भगवान ने, वाणी का, मन का, शरीर का, जो अपने कर्तव्य कर्मों के लिए कष्ट सहन करते हैं, वो तप है। तो जो अपने कर्तव्य कर्मों से वंचित हैं उनके सामने नहीं कहना। जो पहले कर्म किए ही नहीं है, अपना जो कर्तव्य कर्म है, तो क्या छोड़ेगा वो, क्या करेगा? कर्म भी वो छोड़ो, पहले करते तो छोड़ो। जो किया ही नहीं वो क्या छोड़ेगा? तो तप रहित मनुष्य के प्रति नहीं कहना चाहिए, और भक्ति रहित से भी नहीं कहना चाहिए। जिसको मेरी शरणागति नहीं है, मेरा आश्रय नहीं है, मेरे से प्रेम नहीं है। और फिर संपूर्ण भक्ति क्या बताई भगवान ने कि सबके अंदर अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूं, व्यापक। जैसे जल बर्फ में जल व्यापक है, उसी तरह मैं सब में व्यापक हूं। ये भक्ति जिसके अंदर हो उसी के सामने कहना चाहिए, भक्ति रहित के प्रति नहीं कहना चाहिए। और कोई सुनने की इच्छा न रखता हो, जबरदस्ती उसको गीता ने सुना, सुनो सुनो करके नहीं सुना है। और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, तो भगवान सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे हैं। किसी पहले भगवान ने कहा ना कि जो किसी से राग द्वेष करता है वो मुझसे करता है, कि उसके हृदय में भी और सबके हृदय में मैं बैठा। तो किसी से भी जो द्वेष बुद्धि रखता है, दोष देखता है सबके अंदर, वो मेरे से द्वेष करता है। तो भगवान कहते हैं जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो दूसरों के दोष निकालता रहता है उसके सामने कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों के दोष किसका लगाता है? निकालता हूं मेरे में दोष देखता है, क्यों? मैं ही हूं वहां पर भी। उसके प्रति तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। वो तो फिर गीता में भी दोष निकालेगा। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, निकालते हैं लोग। महाभारत के लिए तो बहुत ही निकालते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं देख, ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, ये मेरा परम रहस्य युक्त, रहस्य से भरा हुआ जो गीता शास्त्र है, पूरा रहस्य से भरा हुआ सब नहीं समझ सकते। इस गीता शास्त्र को मेरे में परम प्रेम करके मेरे भक्तों में कहेगा, निष्काम भाव से। उसकी कामना नहीं, बड़ाई की कामना नहीं, मान की कामना नहीं, धन की कामना नहीं, निष्काम भाव से, प्रेम से। तो कहते वो मुझको ही प्राप्त होगा, जो मेरे भक्तों में इसको कहेगा। और इसमें कोई संदेह मत करना। ये कैसे हो सकता है? खाली भक्तों को समझाने से, किसी को सुनाने से भगवान की कैसे प्राप्ति होगी? बोला निसंदेह नहीं करना, निसंदेह मेरे को प्राप्त होता। भगवान न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। कहते हैं कि मेरा ये प्रिय कार्य है गीता का समझाना, भक्तों को जो प्रेम से सुनना चाहे उनको सुनाना, रहस्य को समझाना, ये मेरा बहुत प्रिय कार्य है। तो ये मेरे, इससे बड़ा मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में और कोई भी नहीं है। ये मेरा प्रिय कार्य करने वाला, उससे बड़ा मेरा कार्य करने वाला कोई दूसरा नहीं है। और पृथ्वी भर में उससे बड़ा प्रिय भी मेरा दूसरा कोई नहीं है, और न कोई है, न कोई हुआ, न कोई होगा। मेरा प्रिय, मेरा कार्य, इतना प्रिय कार्य करने वाला और मेरा प्रिय दूसरा कोई न हुआ न होगा।
अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मति। जो पुरुष हम दोनों का जो संवाद हुआ है ये धर्म संवाद हुआ, धर्म से भरा हुआ संवाद, धर्ममय संवाद है। तो ये वो हम दोनों का संवाद रूप है ये गीता शास्त्र। तो जो इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा कि जो धर्म से ओतप्रोत हम दोनों का संवाद है, इस गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा उसके द्वारा पढ़ेगा, बताया इसमें खुद पढ़ता रहेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। इस गीता के श्लोक है ना, यही उसको ज्ञान प्राप्त कराएगा, वो ज्ञान योग में स्थित हो जाएगा। अपने ज्ञान के द्वारा वो मेरे को पूजा करेगा, ज्ञान के द्वारा मेरे में जुड़ा रहेगा, वो मेरी पूजा अपना अर्पित कर देगा सब। तो कहते वो ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा मैं, ऐसा मेरा मत है। जो इस धर्म में हम दोनों के गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा उसको ज्ञान होगा, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजा जाऊंगा उसके ज्ञान से। ये मेरा मत, भगवान कहते मेरा मत है। श्रद्धावान सूर्यश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्तो प्राप्त याद पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त हो, जिसकी दृष्टि में दोष देखने का स्वभाव नहीं हो, वो इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, पढ़ना नहीं आता, केवल सुनता है, वह भी सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और जो उत्तम कर्म करने वाले लोग, श्रेष्ठ लोग हैं, उनको प्राप्त होगा। एक आदमी ब्राह्मण था, बिल्कुल गरीब सा था, और एक गंगा जी के घाट पर एक किनारे बैठ के पाठ कर रहा था गीता का। चैतन्य महाप्रभु उधर से जा रहे थे, वो गीता के श्लोक पढ़ रहा था, झूम रहा था, आंखों से टप टप आंसू जा रहे थे उसके। तो उन्होंने देखा कि भाई बहुत प्रेम से गीता पढ़ रहा, तो खड़े हो गए। तो देखा श्लोक तो सब गलत बोल रहे, गलत सलत बोल रहा था। तो पीछे जब वो पाठ कर चुका, आंसुओं से पहुंचा, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई तुमको गीता के श्लोक तो शुद्ध आते नहीं। बोला मैं पढ़ा नहीं हूँ, मेरे को गीता श्लोक पढ़ना नहीं आता। तो फिर इसमें आप क्या पढ़ते हैं? पढ़ तो रहे हैं आप, लेकिन श्लोक तो शुद्ध नहीं है। फिर आपको इतना भाव जो है कि मैं पास खड़ा हूँ आपका, उसका भी भाव नहीं है, आपको पता नहीं, और इतने आंसू गिर रहे हैं, आखिर क्या समझ में आता है आपको इस गीता से, ये बताए। बोला मैं समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सामने रथ खड़ा है, उसमें 4 घोड़े सफेद जूते हैं, अब भगवान बैठे हैं और अर्जुन बैठा, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बस वही झांकी देखता रहता हूँ कि भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं, बस उसी में आनंद आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार किया, बोले वास्तव में तो गीता भैया आप नहीं पढ़ी, वास्तव गीता तो आप नहीं पढ़ी। तो कहते हैं जो समझता नहीं है कुछ भी, लेकिन केवल श्रवण मात्र भी करता है एकाग्र चित्त से, तो कहते हैं वो भी मेरे को उत्तम करने वाले, कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होता है।